दोस्तों बिहार बी 2026 के लिए जिसका भी मेरिट लिस्ट में यदि नाम आ गया है मेरे भाई, उनके लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि मेरिट लिस्ट में नाम तो आ गया है, ठीक है ना। और उनका कंफ्यूजन ये बना हुआ है, कि ₹3000 जो 3000 रुपये देना है, यदि इस राउंड में नाम आया है, नहीं देते हैं तो क्या अगले राउंड में क्या मेरा नाम आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और भी सवाल है मेरे भाई लोग के दिमाग में, क्या कि सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना मार्क्स वालों का कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और सारा सवाल है, वो भी हम जवाब देंगे कि कट ऑफ में जो कट ऑफ आया हुआ है फर्स्ट लिस्ट में, उसमें सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितना कम होगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट में मान लो किसी का 100 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज मिला हुआ है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना मार्क्स पर कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट हो या फिर यदि किसी का गवर्नमेंट कॉलेज मान लो मिला हुआ है 110 नंबर पर, 110 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है 110 नंबर पर, तो उनको अगले राउंड में कितना मार्क्स का कमी होगा, मतलब 105 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 10 होगा, कितना मार्क्स का कम होगा, गिरावट होगा कितना कट ऑफ में। ये सब क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, आप सबको पता है कि आप सबका जो मेरिट लिस्ट है वो आ गया है, फर्स्ट वाला, उसका कट ऑफ लिस्ट भी आ गया है। और जिसको यदि अभी तक कॉलेज में नाम नहीं लिखवाना है तो वो अपना डिसीजन ले लिए होंगे। और कुछ लोग कंफ्यूजन इस बात से है कि हम अभी मेरिट लिस्ट तो आ गया है, हम इस बात को वेट कर रहे हैं कि 3000 रुपया दे कि नहीं दे, ठीक है मेरे भाई। ये उनका कंफ्यूजन है कि 3000 रुपया हम दें कि नहीं दें, और नहीं देते हैं तो क्या मेरा अगला राउंड का कुछ मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो क्या कुछ दिक्कत होगा। तो देखो, 3000 रुपये एक न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया था कि वो ऑफिशियल नहीं था भाई, ये आप रिस्क पर ले रहे हो, ये ऑफिशियल नहीं है, नोटिस में कहीं भी नहीं बताया गया है कि 3000 रुपया आप लोग को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो नहीं देना है, अगले राउंड में आपका नाम आ जाएगा। ये नहीं बताया गया, ये बताया गया था ऑफिशियल नोटिस में कि आप लोग को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो 3000 रुपया देना है, नहीं तो अगले राउंड में आपका नाम नहीं आएगा। और फर्स्ट राउंड में ही यदि आपका नाम आता है तो उसमें आपका एडमिशन लेना होगा। ये क्लियर साफ साफ बता दिया गया था, लेकिन एक न्यूज के माध्यम से बताया गया जिसमें कि कॉलेज का कुछ प्रोफेसर्स ने, कुछ ऑफिसर्स ने बोला कि 3000 रुपया नहीं देना, 3000 रुपया जो है कि आपको एडमिशन लेना है तभी देना है, और 4 राउंड तक होगा, 4 राउंड तक आप लोग का काउंसलिंग होगा, उसमें बताया गया था। लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया हुआ है। तो क्या आप लोग किस पे बिलीव करोगे, ऑफिशियल नोटिस पे करोगे या फिर जो न्यूज पेपर का माध्यम है उस पर विश्वास करोगे, ठीक है ना। ये आप लोग को कंफ्यूजन में अभी भी होना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी नाम यदि लिखवा लेते तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको प्राइवेट कॉलेज पसंद आ गया वो नाम लिखवा लो, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया वो नाम लिखवा लो अपना 3000 रुपया दे करके। और इस बात में आप लोग कंफ्यूजन हो कि सेकंड राउंड में मार्क्स मतलब नहीं देते फर्स्ट राउंड में 3000 रुपये, तो क्या सेकंड राउंड में कोई दिक्कत होगा? तो हाँ देखो भाई, ये तो ऑफिशियल नहीं दिया है और न्यूज के माध्यम से बोला गया है, लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि ऑफिसर्स ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 3000 रुपया आप लोग नहीं देते हो, और 4 राउंड का जो माध्यम है ये थोड़ा कहीं ना कहीं सही भी है, इसलिए क्योंकि काफी सारे जो कॉलेज है, स्टूडेंट जो है जिनको मिला हुआ है, उसमें से 80% स्टूडेंट तो एडमिशन ही नहीं ले रहा है प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर हो रहा है। तो इसमें कॉलेज को 4 राउंड तक लेना पड़ेगा, और अगले राउंड का जो स्लाइड ऑफ हो, जो चूज करना हो, कॉलेज में बदलाव करना हो, वो तो करवाना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा 50-50 चांसेस है, लेकिन इसको 100% मानना भी बेवकूफी वाला बात होगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस में इसमें कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है मेरे भाई। चलो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो है कि आप सबका सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना मार्क्स वाले को कॉलेज मिलेगा। तो देखो, सेकंड मार्क्स वाले को कितना नंबर का कॉलेज मिलेगा, तो हमने देखा था ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 68 मार्क्स था ना, 68 मार्क्स था, जिनका कैटेगरी था ईबीसी सा, उनको प्राइवेट कॉलेज मिल गया था, ठीक है। वही बात करते 78 भी था, वो था क्या ओबीसी थे, उनको कैटेगरी में प्राइवेट कॉलेज मिल गया था। तो क्या प्राइवेट कॉलेज 55 नंबर है ना, जिसका 55 नंबर प्लस है, उनको सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने का उम्मीद है। तो ये क्लियर हो गया किसमें, प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में ध्यान से वीडियो को देखिएगा पूरा, हम सरकारी कॉलेज के लिए भी तो बताएंगे। तो चलो ये हो गया। अब बात आता है इस पे कि कट ऑफ पे कितना कम होगा।
तो कट ऑफ में हर कॉलेज का अलग अलग हो सकता है, कहीं पर 150 सीट है, कहीं पर 200 सीट है, कहीं पर 100 सीट है। तो हर कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ का अनुमानित गिरावट हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए 5 से 7 मार्क्स का 5 से 7 मार्क्स का यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन यही बात थोड़ा सा आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होगा, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं ताकि आप सबको कुछ दिक्कत ना हो। तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं इसको, और ठीक है इसको मिटा देते हैं सबको और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं। देखो गवर्नमेंट कॉलेज में ना मेरे भाई, गवर्नमेंट कॉलेज में 110 नंबर पर यदि कॉलेज मिला है ना, तो इसमें पॉइंट का फर्क हो सकता है, 0.5 का, 0.4 का, इस तरह का। और मैक्सिमम माने तो 1 मार्क्स का इसमें गिरावट हो सकता है। तो किसी का यदि सेकंड मेरिट लिस्ट में गवर्नमेंट चाहिए ना, तो अभी तो सीटें बचा हुआ है, लगभग 50% गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें बचा हुआ है। तो 108 और 109 के बीच में है ना भाई, तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाने का 99% चांस है। ठीक है, 100% नहीं, 99% आपका चांस है। क्लियर है? चलो ये सब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, आप सब इसको ध्यान से देखना। ये जो देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा आप सबको कॉलेज का लिस्ट। ठीक है, कॉलेज का लिस्ट देखना। अब थोड़ा सा जब आप लोग कॉलेज में आप लोग बदलाव करोगे तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना। ये जो कॉलेज है देखना कि इसका कट ऑफ कितना गया है, सबसे मिनिमम कट ऑफ कौन सा कॉलेज का गया है, उसी कॉलेज को अपने लिस्ट में ऐड करना है। ये ना कि आप लोग जो कॉलेज चुने हो उसमें हाई यदि कट ऑफ गया उसी को फिर से चुन लिए तो अगले राउंड में भी आपका नाम नहीं आएगा। तो इस बात को पूरी अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। बाकी हमने सारे चीज आप लोग को क्लियर कर दिया कि 3000 रुपया कब देना है, 3000 रुपया कब देना है। ये देखिए ये है जो कि बोला गया था न्यूज़पेपर के माध्यम से कि आप सबको यहाँ पे कॉलेज में बदलाव कर सकेंगे, लेकिन ऑफिशियल यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे एक संवाददाता है जो कि यहाँ पे बोले थे, यहाँ पे एक संवाददाता है मुजफ्फरपुर के, उन्होंने बोला था। ठीक है, लेकिन इसका ऑफिशियली प्रमाण अभी तक नहीं है। चलो इसके बाद से हम देखें थोड़ा सा, एक चीज और बताए थे आप सबको, एक चीज और बताए थे कि कॉलेज नहीं मिला है, कॉलेज मिला लेकिन एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग को 4th राउंड तक वेट करना पड़ेगा। क्या कॉलेज बदल सकते हैं? बिल्कुल 100% बदल सकते हैं, कॉलेज बदल सकते हैं। और ये सब तो हो गया था। और उसके बाद से कितना सीट बचा हुआ है इसके लिए भी हम प्रमाण दिए थे कि 74,000 स्टूडेंट ने यहाँ पे किया है काउंसलिंग। उसमें से लगभग 37,000 के आसपास, 34-35,000 के आसपास में फर्स्ट राउंड में आ चुका है। तो काफी सारे स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेंगे, तो यहाँ पे पता होगा कि अगले राउंड में भी 80% सीटें पर मेरिट लिस्ट आएंगी। ठीक है मेरे भाई, चलो 1 लाख पर भी कॉलेज मिला हुआ है, सारे के सारे कैटेगरी वाइज हमने बता दिया है। और ये सब तो आप लोग कर लिए होंगे। अब देखो आप लोग कॉलेज में जा रहे हो ना, तो आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट फाइल में लेकर जाइएगा। ये नहीं कि ऐसे ही फोटोकॉपी लिया पिंचअप कर लेके चल गए, प्रॉपर एक फाइल में लेके जाइएगा अच्छी तरीके से डिसिप्लिन के साथ में, ताकि आप लोग लगे हाँ वहां पे वेल मेंटेन हो, आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो एकदम वेल मेंटेन होना चाहिए। और कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका क्या सॉल्यूशन है उसके लिए भी हम बता देंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जब तक कॉलेज नहीं मिलता है तब तक आप सबको हेल्प करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक आप सबको। सेकेंड राउंड में वेट करिए, जिसको मिला है, जिसको नहीं मिला है, जिसको पसंद नहीं आ रहा है कॉलेज, वो भी सेकेंड राउंड के लिए वेट करिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सबको।